नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका मुगल वंश चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया। मैं आपको एक एक टॉपिक को पूरा क्लियर कर रही हूँ। ये नहीं कि एक टॉपिक क्लियर किया फिर से उसी टॉपिक को ले लिया, नहीं, एक वीडियो में एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर डालो ताकि दोबारा उसको देखने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे ये टॉपिक अभी कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं कर पाए, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में बिल्कुल ना आए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। फिर हम अपने मुगल वंश में ही चल रहे हैं, बीच में हम आपके लिए थोड़ा सा कुछ अलग लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपका अभी जो आर वाले स्टूडेंट हमारे हैं, ठीक है, हिंदी के लिए काफ़ी फोकस कर रहे हैं। हिंदी की भी क्लासेस हम लोग बहुत ही जल्द चलाने वाले हैं और वो मैराथन क्लास आपकी चलेगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, फिर हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांगली बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, बांगली बांध अगर हम बात करते हैं तो सुकड़ी नदी पर ये बनाया गया है, राजस्थान में जो है। भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, जो भांगड़ा नांगल बांध है वो सतलुज नदी के पास बनाया गया है। मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप सभी को पता है कि सेंट लॉरेंस पर मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। शिव समुद्रम जल प्रताप निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा कावेरी नदी पर। सोमेश्वर हवालबाग, ठीक है, सोमेश्वर हवालबाग और रामनगर कस्बे किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? आपसे ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कोसी नदी के किनारे। हगरी किस नदी के सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। अंतःस्थली अववहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो आपको बताना है क्या भाई, आपको आंसर बिल्कुल देकर आपको बता देना है। तो पहले मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नदी से जानी जाती है? तो भाई, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी को हम अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं, मतलब कि उन्हें हम इस स्थल में अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है कोसी नदी। अफ्रीका का आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में उपस्थित है या घाटी में पाई जाती है? तो आपको बताना है कांगो नदी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? सोन, नर्मदा और महानदी। अमरकंटक किस नदी के उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक की यदि बात करते हैं तो नर्मदा नदी, ठीक है, अमरकंटक जो है वो नर्मदा नदी के उद्गम स्थल है। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? देखिए, अमृतसर की अगर हम बात करते हैं भाई, अमृतसर की संधि कौन सी नदी के दोनों ओर राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो आपको बताना है क्या, सतलज नदी। अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? ठीक है, अमेजन नदी का जो उद्गम स्थल है वो एंडीज पर्वत है। नेक्स्ट है आपका, अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखा या विषुवत रेखी उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? तो शेलवॉस के नाम से इसे जाना जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे आते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस लाने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस आपके काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन। तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? तो भाई आपका होगा आंसर मिसिसिपी नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? आपको बताना है सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या बसा हुआ है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? देखिए, अरब सागर की बात अगर करते हैं तो अरब सागर में नर्मदा नदी जाकर गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है या गिरने वाली नदी कौन सी है? तो भाई, अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो तप्ती नदी है। और अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी। इसका मतलब ये दोनों आंसर एक ही क्वेश्चन का है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो आपको बताना है क्या, तप्ती नदी है।
अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो आपको बताना है चंबल एवं साबरमती। ठीक है, चंबल एवं साबरमती जो अरावली पर्वत श्रृंखला से प्रणाली से विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो भाई अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम की बात करें तो कर्णप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो देवप्रयाग जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में होता है, मतलब उत्तराखंड में है, कहने का तात्पर्य ये है। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग ये आपका उत्तराखंड तरफ पड़ता है, आपको देवप्रयाग पड़ेगा। ठीक है, वहां पर काफ़ी नदियाँ वहाँ से मिलती हुई गई हैं। आप कभी उत्तराखंड जाइएगा तो आपको बहुत बेहतरीन जगह वो है, नदी देखने में बहुत प्यारी लगेगी। इसकी जो कलर आपको दिखती है, कलर जो उसका दिखता है सूर्य की किरणों की वजह से लाइट ग्रीन कलर का, मतलब हल्का दिखता है, बहुत प्यारी लगती है देखने में। ठीक है, चलिए अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए अलकनंदा नदी जो होता है वो बद्रीनाथ से निकलती है, और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो संगम है वो देवप्रयाग है जो उत्तराखंड में स्थित है। अलकनंदा नदी की दो सहायक प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो आपको बताना है कि अलकनंदा नदी की जो दो प्रमुख सहायक नदी है वो पिंडार है और मंदाकिनी नदी है। अलमती बांध किस नदी पर है? तो अलमती बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। अलवर की उदयनाथ पहाड़ियों से निकलने वाली नदी रूपारेल नदी है। असम के बांध कौन कौन से हैं? तो भाई असम का जो बांध है, डैम है, वो कौन कौन से? इडुक्की बांध जो पेरियार नदी, ठीक है, और यहाँ पर कई सारे बांध का नाम दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो पहले यहाँ पे पूछा गया कौन कौन से बांध हैं, तो बांध आप बता दो। ठीक है, कौन कौन से बांध? एक ये हो गया आपका, एक आपका हो गया भाई मुल्ला पेरी यार बांध हो गया जो, ठीक है, और एक आपका कौन सा हो गया भाई? नी बांध हो गया जो चिमनी नदी कहते हैं, और ये से पेरियार नदी कहते हैं इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिले, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। हमें लगता है टफ है, लेकिन आप कैसे समझोगे? जब तक आप डिस्क्राइब करके चीज़ों को नहीं पढ़ोगे। ठीक है, डिस्क्राइब करके जब तक चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन में डाले रहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज कर देता है कि भाई कौन सी नदी मिलने वाली थी, नदी इन दोनों नदी से कौन सी मिली है, ठीक है, सहायक नदी कौन सी है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम चार्ट से पढ़ते हैं तो हम लोगों को चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, डायग्राम को देखकर हम चीज़ें याद कर पाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए आप डिस्क्राइब पढ़िए, फिर आप क्यूज पे आइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलकनंदा, ये तो हो गया ना भाई, आपका ये क्वेश्चन हमने करा दिया। चलिए कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, आदि बद्री नारायण मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? देखिए आदि बद्री नारायण मंदिर आपने नाम सुना होगा, वो कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको बताना है सरस्वती नदी के किनारे है। आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? तो भाई आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्रदूषित नदी है वो हिंडन नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, आपका ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पेज है क्वेश्चन का, देख लीजिए क्वेश्चन। अलमती बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए अलमती बांध, अगर अलमती बांध की बात करें तो वो कृष्ण नदी के पास स्थित है। अलवर की उदयनाथ पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन कौन सी है? तो रूपारेल नदी है जो अलवर की उदयनाथ पहाड़ी से निकलती है। असम के बांध कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, गलती से फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन बताए गए वो सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपका मुगल वंश टॉपिक चल रहा था। जितने भी स्टूडेंट का मुगल वंश कंप्लीट नहीं है वो एक एक टॉपिक को कर मुगल वंश पूरा कंप्लीट कर सकता है। बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, ठीक है, अकबर, इन सब के बारे में मैं एक एक टॉपिक को लेकर एक एक मतलब वीडियो बनाकर रखी हूँ जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोग उसे जरूर देखिएगा।